नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जहां मैं आपके लिए लेकर के आता हूं हेल्थ से संबंधित छोटी-छोटी मगर काम की बातें। मैं हूं शुभकर्ण स्वामी और मैं एक आहार और न्यूट्रिशन विशेषज्ञ हूं। आपके लिए नए-नए विषयों पर मैं जानकारी लेकर के आता हूं। आज का हमारा विषय है हार्ट डिजीज़। हार्ट अटैक, साइलेंट अटैक, इस प्रकार के जो केस हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण हार्ट अटैक की दिक्कतें जो है वो ज़्यादा आ रही हैं। हमने हाल ही के दिनों में इस प्रकार के बहुत सारे समाचार सुने हैं जिसमें कुछ जाने-माने लोग जो हैं वो हार्ट अटैक का शिकार हुए हैं, जिनके अंदर राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन जो ट्रेडमिल के ऊपर व्यायाम करते हुए हार्ट अटैक का शिकार हो गए। के जो कि एक संगीत शो के दौरान हार्ट अटैक का शिकार हो गए। सिद्धार्थ शुक्ला जो कि टीवी इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम है और फिट लोगों के अंदर उनकी गिनती जो है वो हुआ करती थी। पुनीत राजकुमार जो कि साउथ की फ़िल्मों के एक जाना-माना चेहरा है। इन लोगों के पास में न सुविधाओं की कोई कमी थी और ना डॉक्टरों की, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक के कारण जो है वो आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो हार्ट अटैक जो है वो आज एक बड़ी दिक्कत बन गया है। पहले हम सुनते थे कि एक उम्र-दराज लोगों को हार्ट अटैक की दिक्कत हो रही है, लेकिन इन दिनों तो एडोलसेंस जो किशोर लोग हैं उनमें और युवा लोगों के अंदर हार्ट अटैक की दिक्कतें जो है वो बहुत ज़्यादा आने लग गई हैं। तो कौन से कारण हैं? आज उन्हीं कारणों की हम लोग पड़ताल करेंगे। मैं शुभकर्ण स्वामी, आहार और न्यूट्रिशन विशेषज्ञ, आपको इस बारे में विस्तार से जो है वो यहाँ बताऊँगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये जानकारियाँ जो हैं जो जीवन को बचाने वाली हैं अधिक से अधिक लोगों तक हम लोग पहुंचा सकें। तो एक बात कही जाती है कि अगर किसी की गट हेल्थ अच्छी है, अगर किसी की खान-पान की आदतें अच्छी हैं और लाइफ के अंदर डिसिप्लिन है, तो बीमारियों से बहुत कुछ जो है वो हम लोग बच सकते हैं। तो आज हम इन्हीं के ऊपर जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लाइफ़स्टाइल की। आज के समय में हमारी लाइफ़स्टाइल जो है वो बहुत बिगड़ गई है। हम गुड मॉर्निंग से लेकर के और गुड नाइट तक भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, स्ट्रेसपूर्ण ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे पास में अपने लिए जो है वो समय बहुत कम बचता है या पता नहीं हम कौन-सी दुनिया के अंदर जो है वो उलझे हुए हैं। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी तो जो स्ट्रेस है या तनाव है उसके बारे में एक-दूसरे को बता देते थे। लेकिन जॉइंट फैमिली नहीं होने के कारण एक-दूसरे को हम अपने स्ट्रेस जो है वो भी साझा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में जो खान-पीन की आदतें हैं, वो हमारी बहुत ही ख़राब हो गई हैं। हम कुछ भी उल्टा-पुल्टा जो है वो खा लेते हैं, जो कि हमारे शरीर को ख़राब करता है। सबसे पहले हमारी गट हेल्थ ख़राब होती है, गट हेल्थ से हमारा लीवर ख़राब होता है और लीवर से या तो आपका हार्ट जो है वो डैमेज होता है और या फिर आपकी किडनी डैमेज होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं हार्ट की। तो हार्ट पे किन चीज़ों का जो है वो बुरा असर पड़ता है? सबसे पहले खाने-पीने के अंदर हम नमक को लेते हैं। हम रोज़ नमक खाते हैं, लेकिन कितना नमक खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए इसकी जानकारी नहीं होने के कारण ये बड़ी समस्याओं को निमंत्रण जो है वो हम दे रहे हैं। सबसे पहले तो हमें सेंधा नमक का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करना चाहिए। ये इस प्रकार के जो पैक्ड फूड है या पैक्ड नमक है, ये हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। डब्ल्यूएचओ ये कहता है कि प्रत्येक स्वस्थ इंसान को 6 ग्राम नमक जो है वो काफ़ी होता है। लेकिन ये जो पैक्ड फूड हैं या सैचुरेटेड फूड जिसको बोलते हैं या डिब्बा बंद, बोतल बंद जो चीज़ें आती हैं, उनमें हम लोग नमक की काफ़ी मात्रा जो है वो ले लेते हैं। लगभग 11 से 15 ग्राम नमक से भी ज़्यादा मात्रा में हम नमक ले लेते हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक रहता है। उसके बाद में जो पैक्ड फूड खाने से हमारा मोटापा बढ़ रहा है, इस मोटापे बढ़ने से भी हमारे को हार्ट अटैक की दिक्कतें जो हैं वो आ रही हैं। उसके बाद में जो एनिमल प्रोडक्ट हैं, जैसे माँस, मछली, बीफ या यहाँ तक कि घी जो है वो भी कई मायनों के अंदर हार्ट अटैक को जो है वो बढ़ावा दे रहा है या बहुत तेल वाली सब्जियाँ जो हम खा रहे हैं, तला भुना जो हम खा रहे हैं, इससे हमारी आर्टरीज जो हैं वो ब्लॉक हो रही हैं, उससे भी हमारे को हार्ट अटैक की दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद में चीनी जो है वो भी हमारे शरीर को ख़राब करने के अंदर एक बड़ा रोल अदा करती है। प्रत्येक स्वस्थ इंसान को 30 ग्राम चीनी जो है वो 24 घंटे के लिए काफ़ी होती है। लेकिन जो बाज़ार में हम मिठाई की दुकानें देखते हैं, ये हमें बीमारियों को आमंत्रण करने का जो है वो एक सीधा-सा ज़रिया हमारे लिए बन रही हैं। हम खूब दबा के मिठाइयाँ खाते हैं, उससे भी हमारे को बहुत सी बीमारियाँ हो रही हैं। फिर उसके बाद में हमारे को 7 से 8 घंटा नींद जो है
वो प्रत्येक इंसान को चाहिए ही चाहिए। लेकिन हम देर रात तक जो है वो फ़ोन और टीवी के चक्करों में जागते रहते हैं और सुबह अपने काम के दबाव में अपने को भागना पड़ता है, तो नींद पूरी नहीं होने के कारण भी हार्ट अटैक की दिक्कतें जो है वो काफ़ी आती हैं। उसके बाद में हार्ट अटैक के अंदर शराब और तंबाकू जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। आजकल जो है वो एक सोशल सिंबल या स्टेटस सिंबल जो है वो शराब और स्मोकिंग बन गया है। पहले तो पुरुष जो है वही इसकी गिरफ्त में थे, आजकल तो महिलाएं जो हैं वो भी इसकी गिरफ्त में आ गई हैं और बड़ा तबका जो है यंग वो इस चीज़ को ले रहा है। उससे भी आपको हार्ट अटैक की दिक्कतें जो है वो काफ़ी हो रही हैं। उसके बाद में फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो हमारे जीवन से निकलता ही जा रहा है। होना ये चाहिए कि दिन में 2 बार आपको पूरा शरीर जो है उससे पसीना निकलना चाहिए। लेकिन हमारा वर्किंग स्टाइल इस प्रकार का हो गया है कि पसीना जो है वो हमारे शरीर से निकलता ही नहीं है। हम एसी के अंदर या कुर्सी के ऊपर ही पूरा दिन जो है वो निकाल देते हैं। तो एक्सरसाइज नहीं कर पाने के कारण भी हमारे को हार्ट अटैक या अन्य बीमारियां जो है वो आ रही हैं। तो इसमें हमारे कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनके होने पर हमें चेतना चाहिए? तो अगर आपके सीने के अंदर तकलीफ हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, जकड़न हो रही है, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपके हाथ, गर्दन, पीठ या जबड़े में दर्द हो रहा है, तब भी आपको थोड़ा-सा जो है वो सचेत हो जाना चाहिए। अगर आपको ठंडा पसीना आ रहा है, जी मचला रहा है, हार्ट के अंदर जलन जैसा हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है या सांस लेने में दिक्कत, थकान या चक्कर आ रहा है, तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और इमीडिएटली अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये एक हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9950564390। अपने खाने-पीने की आदतें जो हैं उन पे ध्यान रखिए, उनमें सुधार कीजिए, रोज़ योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज़ इनको अपने जीवन के अंदर स्थान दीजिए ताकि आप लोग स्वस्थ रह सकें। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कभी भी इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हम अगर किसी की जान बचा सकते हैं तो किसी का भला होगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद।